हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स, जो चैप्टर 1 चल रहा था उसके कुछ पार्टों में मैंने अपवर्तन के बारे में बता रहा था। तो आज का ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत से टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा रेखीय UV चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी होगा पहला हमारा टॉपिक, ठीक। और चिन्ह परिपाटी किसमें? लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या क्या हो सकता है। सेकेंड हमारा टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। और थर्ड टॉपिक होगा UVF में संबंध। UVF में संबंध लेंस के लिए, ठीक। और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा लेंस का यूज, लेंस का उपयोग। तो पहले टॉपिक से कवर करते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखो, चिन्ह परिपाटी वो होती है कि उसके चिन्ह को हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक। जैसे हम अवतल और उत्तल लेंस में देखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे दर्पण में मैंने बताया था आपको, वैसे ही चिन्ह परिपाटी यहाँ पर भी होगी। क्या क्या हो सकती है? पहले चिन्ह परिपाटी अगर देखें, यहाँ पर टॉपिक दे देता हूँ, चिन्ह परिपाटी, ठीक। यहाँ का हमारा पहला होगा पॉइंट होगा कि दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाएंगी। दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती है, ठीक। अगर जिसने दर्पण वाला लेक्चर देखा होगा उसको ये समझ आ रहा होगा कि ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक। सेकेंड होगा पॉइंट होगा जो वो होगा कि जब देखा है, मान लेते हैं यहाँ पर एक दर्पण बनाता हूँ, यहाँ पर एक दर्पण है, लेंस है, दर्पण तो टॉपिक अब आदत हो गया दर्पण का, इसलिए बार बार आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये लेंस है। अब इस लेंस में यहाँ पर तो एक मुख्य अक्ष होगा। तो जब इधर रेखा जाएगी, मतलब ये तो मतलब यहाँ पर प्रकाशी केंद्र, यहाँ पर प्रकाशी केंद्र होगा। ये चीज़ यहाँ पर ये दर्पण के लिए होता है। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र मतलब O लिख देता हूँ, प्रकाशी केंद्र लिखने के बजाय मैं यहाँ पर O लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर O में मैंने बताया, ठीक। तो दूरियां सदैव O से मापी जाती है। उसके बाद अगर दूरियां ध्रुव के अनुदिश जा रही है, मतलब ध्रुव के मतलब प्रकाशी, बार बार ध्रुव आ रहा है, प्रकाशी केंद्र से जा रही हैं, प्रकाशी केंद्र से होकर जा रही हैं, तो अब माइनस होगा। प्रकाशी केंद्र से बाईं तरफ जा रही है तो माइनस होगा। और प्रकाश इधर से जब प्रकाशी केंद्र से दाईं तरफ जाएंगी तो पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर दूरियां O से बाईं तरफ जाए तो दूरी ऋणात्मक होगी। दूरी बाईं तरफ दिया है, ठीक, तो ऋणात्मक होगी, मतलब माइनस होगी, अन्यथा प्लस होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद तो हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के बारे में देख लिया। आई होप आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। तो चिन्ह परिपाटी में मैंने क्या बताया, और पहली ये जो भी यहाँ पर जो टॉपिक है ये दर्पण से संबंधित है, ठीक। ये सभी दर्पण से ही संबंधित, जो दर्पण का लेक्चर देखा होगा उसको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं क्लियर होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा सेकेंड टॉपिक, ये तो हमारा पहला टॉपिक था, ठीक। सेकेंड टॉपिक देखते हैं
वो क्या है। देखो सेकेंड टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखो रेखीय आवर्धन दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये मैंने बताया भी था पीछे, दर्पण में जो होता था वो यहाँ पर भी होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात और दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और दर्पण की ऊंचाई के अनुपात को लिख भी देता हूँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई व दर्पण की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो इसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसका रेखीय आवर्धन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, केवल हमें इसे याद कर लेना है, ठीक। ये यहाँ पर भी बताया था जो, अब ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा अभी। जैसे मैंने दर्पण में भी बताया था, दर्पण में यहाँ पर होगा रेखीय आवर्धन को हम m जब रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बताया था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू V/U। भी किसके लिए अभी बताऊंगा, ठीक। UVF में जब संबंध बताऊंगा तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो हम V/U है, ये सब इसमें पॉजिटिव है, और m इक्वल्स टू V/U ये यहाँ पर फॉर्मूला है। लेकिन हम जब लेंस में दर्पण में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर m इक्वल्स टू -V/U आ रहा था। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर हमने जितनी भी स्थितियाँ पढ़ी अपवर्तन में, वो सभी स्थितियाँ, अधिकांश स्थितियाँ उसमें से माइनस थी, पॉजिटिव थी, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह आ रहा है। अब इसके बारे में ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, रेखीय आवर्धन के बारे में जान गए। अब ये हमें केवल ये फॉर्मूले को याद कर लेना है, ठीक। ये फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक। और रेखीय आवर्धन से एक और कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे अगर कोई इससे क्वेश्चन दे दे, न्यूमेरिकल दे दे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो m अगर कोई मान लेते हैं कोई रेखीय आवर्धन है, जैसे -5 दिया है, तो इसका जो m निकालने का होता है हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर इसको हम दो भागों में बांट देंगे। सबसे पहले चिन्ह और मान के साथ इसको दो भागों में बांट देंगे। पहला जो होगा वो होगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा, यही आ सकता है। मान में देखें, या तो ये 1 से बड़ा आ सकता है, मतलब m ग्रेटर देन 1 होगा, ये m इक्वल्स टू 1 होगा, और m लेस देन 1 होगा, ठीक। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये मैंने बताया था फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा आभासी तथा सीधा, ठीक। और अगर नेगेटिव है तो ये होगा वास्तविक व उल्टा। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर जब कोई स्थिति होती है अवतल दर्पण की, जैसे अपवर्तन का ही बताता हूँ। अपवर्तन में जब हम लोगों ने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें 1 से लेकर 5 स्थितियाँ जो थी उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, और सभी इधर की तरफ आ रही थी, मतलब दर्पण से प्रकाशीय केंद्र से इधर की तरफ आ रही, तो हम लोगों ने माइनस लगा रहा था, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा जो वास्तविक और उल्टा के लिए होगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा आभासी व सीधा के लिए। ये मैंने बताया भी था कि ऐसा क्यों होता है, आप जाकर पिछले लेक्चर पे से देख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब 1 से अधिक हो जाएगा ना, तो जो HI होगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो बिंब की ऊंचाई से अधिक हो जाएगी, HO। अगर यहाँ पर दे दें m इक्वल्स टू 1, तो HI जो होगा वह HO के बराबर हो जाएगा, और यहीं पर HI जो होगा वह HO से छोटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर m 1 से छोटा दे दे तो, ठीक।
तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रेखीय आवर्धन और चिन्ह परिपाटी के। ठीक, अब इसके बाद यूवीएफ में संबंध देखते हैं। ठीक, यूवीएफ में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ यू एफ भी, ये स्मॉल होता है। ठीक, कैपिटल स्मॉल से भी फर्क पड़ता है में संबंध। ये थर्ड टॉपिक हो गया। तो ये क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर दर्पण बनाता हूँ, लेंस दर्पण बार बार आ रहा है। ठीक, तो जब ये तो यहाँ पर ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पर दे दें और मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है। ठीक, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो यह हम लोगों ने माना है, सही भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूवीएफ में संबंध बताने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे प्रकाशीय केंद्र से कोई भी दूरी में प्रकाशीय केंद्र, अगर मुझे पता करना हो कि बिंब, इसे बिंब कहते हैं, बिंब प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर हो, तो हम इसे इधर से लेकर इधर जाएंगे। ठीक, मैंने बताया था कि क्यों इधर से लेकर इधर जाएंगे, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो ये हो जाता है यू, मतलब यू जो होता है वह प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी बताता है, मतलब ओ से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। ठीक, भी जो होता है वो बताता है प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब ओ से प्रतिबिंब की दूरी। और यफ जो होता है वो होता है, ऐसे भी पता है कि फोकस दूरी इसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी ओ से एफ की दूरी, ओ से एफ की दूरी, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक, ये और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, इसलिए मैंने बताया था कि कैपिटल स्मॉल से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है कुल मिलाकर ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। दर्पण में क्या होता था, यहाँ पर पॉजिटिव होता, तो 1/v प्लस 1/u माइनस 1/f। ठीक, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। लेंस सूत्र में आपको बताना भूल गया था कि वो क्या होता है। छोटा सा पढ़ना है, ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके प्रूफ के बारे में हमें इसमें नहीं, बुक में नहीं दिया है। ठीक, तो हम इसके केवल फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। ठीक, और उसे एक परिभाषा के रूप में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग लेंस सूत्र। देखो लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र को हम लोग प्रदर्शित करते हैं पी से। लेंस सूत्र कहें या क्षमता कहें या इसकी पावर कहें, इंग्लिश में लेंस पावर कहते हैं इसको, इसके लिए इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल्स टू 1/स्मॉल है, मतलब फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। ठीक, तो ये होता है इसका लेंस सूत्र। और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक, कैपिटल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर कहते हैं इसे। अगर लिखना चाहें तो इसे डायोप्टर। ठीक, इंग्लिश में डायोप्टर। ठीक, ये होता है। ठीक, लेकिन इसे इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर दे दें फोकस दूरी, फोकस दे दे कि 50 सेंटीमीटर है,
तो जो लेंस की क्षमता होगी P इक्वल्स टू 1/50 होगी, ठीक। 1/50 डायोप्टर, इसे कैपिटल एफ से डी से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा 1/50 डायोप्टर। इसे चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे सॉल्व करना जरूरी पड़ता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो कुछ भी मैंने बताया, ठीक। और एक चीज और, अगर यहाँ पर पूछ दे कि अवतल लेंस है और या उत्तल लेंस है, ठीक। अगर यहाँ पर दे दे, यहाँ पर माइनस में आ जाए, ठीक है, फोकस दूरी अगर माइनस में दे देती है, जब सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस में ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब ये अगर ये माइनस में आ जाए तो ये हो जाएगा अवतल उत्तल लेंस, ठीक। ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक। और अगर पॉजिटिव में आ जाए तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, लेंस क्षमता क्या होता है, मतलब लेंस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अभी एक टॉपिक बताया बचा है, इसको अभी बताऊंगा क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि चिन्ह परिपाटी के बारे में, कि दूरियां सदैव प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। अगर दूरियां प्रकाशीय केंद्र से बाई तरफ जाती है, मतलब उसके अनुदिश जाती है, तो वह माइनस होगा, और प्रकाशीय केंद्र से दाई तरफ जाती है तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ा, जिसे स्मॉल एम से प्रतिरूपण करते हैं। और रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और दर्पण की ऊंचाई के अनुपात को, दर्पण की ऊंचाई को नहीं, यहाँ पर फिर से एक बार गलती, दर्पण नहीं, दर्पण क्यों होगा, यहाँ पर बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, यहाँ पर बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं, ठीक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेकर बताया, ठीक। प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा तो आभासी सीधा, माइनस होगा तो वास्तविक उल्टा, और m एक से ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से बड़ी होगी, ऊंची बड़ी होगी। और यदि m के एक के बराबर दे दिया कि ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं, ऑब्जेक्ट को वस्तु या बिंब कहते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद यूवीएफ में संबंध देखा, इसका एक फॉर्मूला ये आया। उसके बाद लेंस सूत्र देखा। तो देखो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आएगा, इसके बाद इसका यूज आएगा, उसके बाद रेखीय आवर्धन का यूज आएगा, ये तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हमें याद रखना है, ठीक। और ये चीज भी हमें अलग से करना पड़ेगा, ठीक। ये भी हमें याद करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं बताया हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ है, क्योंकि ये इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक। अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। उसके बाद हम लेंस का यूज देखेंगे, या फिर हम ऐसे भी देख लेते हैं लेंस का आखिर यूज कहाँ करते हैं। देखो, लेंस का यूज होता है ना, आपको हर जगह लेंस का यूज दिखेगा। देखो, जैसे लेंस का यूज होता है चश्मे में, चश्मों में लेंस का ही यूज होता है, ठीक। चश्मों में लेंस का यूज होता है, कैमरा में लेंस का यूज होता है, मोबाइल की जो फोन कैमरा होता है उसमें यूज होता है, जितने भी प्रकार के कैमरे होते हैं, फोटोग्राफी जितने भी प्रकार के कैमरे होते हैं उसमें लेंस का यूज होता है, ठीक। और उसमें कौन सा लेंस होता है, लेंस में जब देखें तो उसमें कैमरे में उसमें आगे की तरफ इस तरह उठा हुआ होता है, आगे की तरफ उठा हुआ था, मतलब ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये वही लेंस है, जो लेंस ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वही लेंस है। इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, इसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ये अंदर से इस तरह होता है क्योंकि केवल हमें बाहर से इतना ही दिखाई देता है, इतना ही दिखाई देता है। अगर इसको रफ कर दूं, इसको अगर मिटाऊं, तो बाहर से केवल हमें इतना ही दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर से कुछ ऐसे होता है। जब कैमरे को खोलेंगे तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, उसमें जो लेंस लगा होता है, ठीक। इसी तरह जो मिरर होता है, शीशा, मिरर शीशा नहीं, उसमें दर्पण होता है, जो चश्मा होता है उसमें भी लेंस लगता है। अब लेंस उसमें उत्तल लेंस और दृष्टि दोष के लिए लगता है, और लेंस किसी और दृष्टि दोष के लिए लगता है। अवतल और उत्तल लेंस दोनों दृष्टि जिसका दृष्टि दोष होता है उसके लिए अलग अलग लगता है, ठीक। तो उसमें अलग अलग प्रकार का होता है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बाद जो चैप्टर सेकेंड होगा वो कल स्टार्ट होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में।
तो अगर आप चाहते हो कोई नेक्स्ट लेक्चर आपको मिले, नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और चैनल है पढ़ाई लैब, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।